नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। दिस इज JVM, डॉक्टर राकेश शर्मा, ऑफिसर, फैकल्टी, मैथमेटिक्स एंड ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी. Our session today is Horizon 38, two dissimilar disease, later is stronger. 36 और 37 के अंदर हमने बात करी थी टू डिसिमिलर डिजीजेज फॉर्मर स्ट्रॉन्गर, मतलब जो पहले से विद्यमान है, जो पहले से प्रेजेंट है बॉडी में, वो स्ट्रॉन्गर है. अब यहाँ पे 38 और 39 के अंदर कि बाद में आने वाली डिजीज वो स्ट्रॉन्गर है. दिस इज वेरी लॉन्ग horizon. Just I want to mention here the essence of this horizon. Here. The first few lines of this aphorism are rather straightforward. Hahnemann is saying that if the disease coming later is stronger, then it will be able to affect the organism despite it being different, and while it completes its course, the former will remain dormant or suspended. As soon as the second disease has completed its course, the first one become एक्टिव अगेन. मतलब कि दो डिजीज कंडीशन है, बाद में जो डिजीज आई है वो स्ट्रॉन्गर है. तो जब तक बाद वाली डिजीज जो स्ट्रॉन्गर है वो एक्टिव रहेगी, तब तक फर्स्ट डिजीज बॉडी के अंदर डोरमेंट हो जाएगी, नॉट एक्टिव स्टेट में चली जाएगी. लेकिन जैसे ही स्ट्रॉन्गर वाली का अपना कोर्स कंप्लीट होगा, एक्टिव फेज खत्म होगा, तो ये फर्स्ट डिजीज वापिस सामने आ जाएगी. जैसे हम देखते हैं प्रैक्टिस के अंदर हमारे आसपास जो पेशेंट है वो देखते हैं, जब कोई स्ट्रॉन्गर डिजीज आती है उनको तो पहले डिजीज के सिम्टम सब शांत हो जाते हैं, सिर्फ दूसरे सिम्टम प्रोड्यूस हैं और वो ठीक हो जाते हैं तो वापस वो सिम्टम. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन that should come to one's mind is that if the second disease is dissimilar, then why is it able to affect the body this time? For this, you need to understand that for the disease to affect us, it needs two factors. जैसा कि हमने पिछले होरिजन के अंदर पढ़ा कि किसी भी डिजीज को डेवलप होने के लिए मतलब कुछ कंडीशंस होनी चाहिए तब ये डिजीज डेवलप होगी. उसके अंदर हमने फर्स्ट जो बात करी थी सफिशिएंट ससेप्टिबिलिटी है, डिस्पोजिशन की, और तीसरी चीज थी कि विरुलेंस ऑफ द पैथोजन, जैसा कि एपिडेमिक और एंडेमिक डिजीज के अंदर हमें देखने को मिलता है. तो दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं डिजीज को डेवलप होने के लिए, दो कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, ससेप्टिबिलिटी एंड द डिस्पोजिशन ऑफ द पेशेंट. इन मोस्ट इन्फेक्शंस द टू फैक्टर्स नीड टू बी देयर. If you are more susceptible, the lesser is the quantum of infection that you need to catch a disease. The more susceptible you are, lesser is the virulence needed to cause disease in you. So this explains why you are able to catch certain infections easily, while some people catch a cold or sore throat very easily, while others are able to resist cold infection even when living in the same household. Means कि सेम एनवायरनमेंट के अंदर 50 लोग हैं तो जरूरी है कि 50 को कफ एंड कोल्ड होगा ही. जो लोग ससेप्टिबल होंगे कफ एंड कोल्ड के लिए, वही उनमें ही कफ एंड कोल्ड डेवलप होगा और अदरवाइज नहीं होगा. क्लियर? This is our 38 aphorism. There is a lot of example in this aphorism. Very language. The main essence is the
कि लेटर स्ट्रॉन्गर मेडिसिन सॉरी डिजीज आ रही है तो फॉर्मर वाली सस्पेंड हो जाएगी जब तक वो एक्टिव रहेगी. So Riemann says in this aphorism that when latter disease is stronger than former, then it will influence the organism and complete its course. The former will remain suspended. It will active again after completion of course of latter disease. Riemann gives many examples to explain it. So this is our 38 aphorism. Thank you.